पिको नहीं हुई थी। अब आधा घंटा हो गया, मैं बार बार कॉल करी जा रही हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। चिकन कारी है इस पे, और ये ऊपर लैस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको बे औलाद है सबको। मैं तो दिखा सकती हूँ। सीधी बनाओ भाई, माशाल्लाह से जी चावल बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। जब कोई हमारे घर में आता है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ये जो दुपट्टा मैंने एक बार पहना तो है, लेकिन इसकी पिको नहीं हुई थी। अब आज फिर ये सूट मैंने पहनना था, तो मैंने कहा चलो ये पिको करवा लेते हैं। तो ये देखें जी, पिको करवा लिया। इधर ही हमारी अगली गली में एक खातून है जो घर में ही करती हैं, तो वहाँ से ये बच्चे को भेज के मैंने पिको करवाई। और इसके साथ सिंपल वाइट चिकन का सूट है, तो वो जो मैं उस दिन शुमाइला के घर पहन के गई थी ना, तो आज वही वाला पहनने लगी हूँ। तो इसकी मैंने कहा पिको भी करवा लेते हैं। बाकी जी अब्दुल्ला अभी स्कूल है और हमारे घर का काम भी हो गया है। ये देखें, किचन सारा नीट, घर भी साफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 11 बजे का टाइम है, अब्दुल्ला आने वाला है, थोड़ी देर में ही आने वाला है। तो बस फिर उसको भी कहती हूँ कि नहा के फ्रेश हो जाए। आज हमारे घर में जी देग बांटी जा रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि उनका बेटा गया था बीच पे स्विमिंग करने, लेकिन वो उस दिन जो समंदर है उसकी लहरें कुछ ख़तरनाक थीं, जिसकी वजह से उनका जो बेटा है वो पानी में आगे चला गया और फिर वो अल्लाह पाक के पास चला गया। तो वापस अपने घर नहीं जा सका, जो कि एक घर के लिए एक बहुत ही दुख की बात है, एक कभी ना भूलने वाला गम है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे। तो वो जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप मेरे बेटे के इस साले सवाब के लिए आप कुछ बांट दें बच्चों में। तो हम देख बांट रहे हैं, लेकिन आज हम लोग अपने घर पे बनवाएंगे नहीं, बल्कि हमने ना बनी बनाई आज ऑर्डर की है, क्योंकि घर में बनाते हैं ना तो काम काफ़ी बढ़ जाता है और सहन भी छोटा सा है, तो फिर उसी टाइम उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मियां हैं तो बाहर सोना भी होता है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो वो जो भाई हैं वो हमारे मोहल्ले के जानने वाले हैं, जो पहले आकर हमारे घर देग बना के जाते हैं ना, उनसे ही हमने बात की है कि वो ऑर्डर उनको दे दिया है। तो वो शाम को आएगी देग। तो फिर किसी को भी बुलाया नहीं है, बस हम लोग खुद ही शॉपर बना के ना बांट देंगे बच्चों में, घरों में, आसपास जो भी है ना, जो करीब रिश्तेदार रहते हैं उनके घर भी भेज देंगे और गली में पूरी भी भेज देंगे। तो काम इतना ज़्यादा है नहीं, बस क्योंकि देग बनी बनाई आएगी तो काम इतना है ही नहीं, बस देग आएगी तो हम शॉपर्स बना के ना वो बांट देंगे। तो बस आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी होगा ना फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप सबने उनके लिए बहुत सारी दुआ भी करनी है, उनके बेटे के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे और घर वालों को सब्र दे। बाकी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी तेज़ धूप निकली हुई है, अंदर बैठे रहो ना तो सही है मौसम, मतलब सर्दी नहीं है गर्मी भी नहीं है, पंखा चलता रहे तो अंदर। लेकिन अगर बाहर निकलो ना धूप में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लगती है। तो दिन को भी गर्मी होती है, लेकिन रात को मौसम ठंडा हो जाता है। ये हमारा बस थोड़ा सा ऐसे करो देखने लग जाता है। ये कहता है बस जल्दी मुझे दरवाज़ा खोलो, बाहर निकाल दो, छोड़ दो मुझे। माशाल्लाह से बड़ा हो गया। अब पता नहीं ये मुर्गी है या मुर्गा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना पता चल जाए, फिर इसकी जोड़ी जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। अगर ये मुर्गी हुई
तो मुर्गा ले लेंगे, अगर ये मुर्गा हुआ तो फिर मुर्गी ले आएंगे, शादी करेंगे इसकी, लेकिन पहले ज़रा बड़ा हो जाए। हाँ जी, तो हम लोगों ने ना चेंज कर लिया है, शाम के 4 बज गए हैं। तो अभी जो हमने देख के ऑर्डर किया था ना, उनकी कॉल आई है कि आ रहे हैं वो लेकर। तो देख जो है ना वो तैयार हो गई है, 4 बज गए हैं। तो बस अब आती है ना तो बांटना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और अम्मी ने भी चेंज कर लिया है, ये अम्मी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो नियाज हो रही है अल्लाह कबूल करे। हाँ जी, अल्लाह पाक कबूल करे, जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। हाँ, कि जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन आमीन। कि घर वालों को सब्र दे। आमीन, स्पेशली उसकी माँ को। हाँ, आमीन आमीन। उनके रिश्तेदारों की अम्मी को हाँ जी, अल्लाह सब्र दे। आमीन। अभी तो काफ़ी धूप है। बहुत होता है बहुत इस बात का, क्या करें, अल्लाह पाक की मर्जी हाँ है जी, अल्लाह पाक की काम है, उनकी मर्जी है, अल्लाह की। वो देता भी है वो लेता भी है, उसके काम में इंसान। हाँ जी। बाकी आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ तो चल रही हैं मेरी, दवाइयाँ साथ है। हाँ जी, वो तो है। अच्छा जी, कॉल मैंने किया अभी देख वाले भाई को। तो अभी पहले मैं तकरीबन आधा घंटा मैं उनको कॉल कर रही हूँ, तो वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे, मतलब नॉट आंसरिंग आ रहा था, बेल जा रही थी लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहे थे। तो आधा घंटा हो गया, मैं बार बार कॉल करी जा रही हूँ, तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा ये ना हो कि वो भूल गए हैं या क्या मसला है। तो खैर अभी उन्होंने पैसे तो नहीं लिए थे, उन्होंने कहा था जब वो लड़के आएंगे ना उनके देने के लिए, तो उसी टाइम फिर उनको पेमेंट भी करनी है। लेकिन फिर भी मैंने कहा भूल ना गया हूँ, तो टेंशन हो गई थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब उन्होंने कॉल उठाई है और वो कह रहे हैं कि बस बाजी आप सब्र करें, बस थोड़ी देर में ही लड़के जो है ना वो देख आपके घर पहुँचा जाते हैं। तो शुक्र है भूले नहीं है वो, मैं तो परेशान हो गई थी। ये मेरा सूट है जो मैंने उस दिन शुमाइला के घर पहना था ना, तो उस दिन भी मैंने बस लेट ही पहना था, फिर जल्दी आपको उतार दिया था। आपको इसका फुल जो व्यू है ना वो आपको नहीं दिखाया था, तो मैंने कभी दिखाती हूँ। ये देखें जी, सफ़ेद चिकनकारी है इस पे, और ये ऊपर लेस हमने खुद ही लगवाई है, वाइट है, और साथ में इसका मल्टी कलर दुपट्टा है। तो वाइट ड्रेस मैंने कभी सिलवाया नहीं, तो इस दफ़ा मुझे शौक हो गया कि वाइट सिलवाती हूँ। एक दफ़ा पहले सिलवाया था लेकिन वो भी इतना मैंने नहीं पहना, लेकिन इसका दुपट्टा ज़रा मल्टी कलर है ना, थोड़ा चेंज है, मतलब फुल वो नहीं है, सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद हो ना, दुपट्टा भी सफ़ेद, पूरा सफ़ेद। तो फिर मैं कहती हूँ उसमें मेरा रंग और ज़्यादा काला ना लगे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा गोरी चिट्टी तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया कि चलो इसका दुपट्टा मल्टी कलर है और सूट वाइट है, तो ये अच्छा लगेगा और कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा था, और चिकन का काम भी है ना, तो ये अच्छा लग रहा था। तो देग वाले जी आ गए हैं, इधर अच्छा अच्छा अच्छा, सही। चलो मैं पेमेंट कर दूँ इनको। चलें जी, पेमेंट हमने कर दिया, और ये रही माशाल्लाह से हमारी देग। अब्दुल अहद अभी ढक दो, अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा हो जाए ना, आसरा कर जाए तो फिर मेरे वाइट कपड़े हैं और लग ना जाए कालक। चलो जी, मैं पीछे हो गई हूँ। ये माशाल्लाह से देग है देख हमारी अब थोड़ी सी ना इस काबिल हो गई है कि इसको तकसीम किया जाए, लेकिन उससे पहले दुआ मांग लेते हैं जिनकी तरफ से ये देग है। उनका नाम है जी फरीना सिस्टर, और उन्होंने ये देग कहा है कि मेरे बेटे के इस साले सवाब के लिए आपने अल्लाह के नाम पे बांटना है, बच्चों में घर घर में जाके बांटना है। तो दुआ करते हैं मिलकर, आप भी उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, या अल्लाह पाक हर बीमार को शिफा दे।
जहाँ पे भी जो भी बीमार हैं, चाहे अस्पतालों में या घरों में, जहाँ पे भी हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा दे। जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको बे औलाद दे, सबको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद औलाद दे। जिनके घर नहीं, अल्लाह पाक उनको घर दे। जिनके लोग चले गए हैं इस दुनिया से, जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जो लोग चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन सम आमीन। और ख़ास तौर पे समीर कादरी सैयद बरीना सिस्टर के जो बेटे हैं, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके घर वालों को सब्र दे। और उनके सारे सवाब के लिए ये जो उन्होंने न्याज किया, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन सुम आमीन। बाकी अल्लाह पाक जी मेरे लिए भी बेहतरी करे, आपके लिए भी बेहतरी करे। जो भी मुझे देख रहा है, जो भी आपके दिल में ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशात पूरा करे। जो बीमार मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सब लोग दुआ कीजिए रीना सिस्टर के लिए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। एक माँ को सब्र बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन अल्लाह पाक देने वाला है सब्र भी इंशाल्लाह। अल्लाह के काम है, अल्लाह की चीज़ दे, अल्लाह ने दी। सब्र के अलावा कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। चलिए जी, अल्लाह पाक उनकी ये न्याज कबूल करे अपनी बारगाह में। और हम जो थोड़ी बहुत इसमें एफर्ट करेंगे, अल्लाह पाक हमारी भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस बच्चों में बांटते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शॉप पर मंगवा लिए हैं। हाँ जी, बस वैसे तो हमेशा हम घर में ही देग बनवाते हैं, लेकिन आज हमने बाहर से पकी पकाई हुई मंगवाई है, क्योंकि घर में जब बनाते हैं ना तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कि सहन में जो है ना वो आग जलाते हैं ना, तो फिर जाहिर है वो कोयले हो जाते हैं, लकड़ियाँ हो जाती हैं। फिर सहन छोटा है, उसी टाइम सहन की सफाई करनी पड़ती है, चारपाइयाँ बिछानी पड़ती हैं और फिर बैठना पड़ता है चारपाइयों पे। नीचे जगह बहुत गर्म होती है और मामू बेचारे का काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। वो हमें गोश्त भी ला के देते हैं और जो मिसाला होता है, सब्ज़ी का मिसाला, वो ला के देते हैं। और हमारा काम बढ़ जाता है कि चावल खुद धो के देने होते हैं, चिकन खुद धो के देना होता है, अदरक लहसुन मिसाला सारा खुद तैयार करके छील के देना होता है। फिर ये कि बर्तन वर्तन चाहिए होते हैं, जगह चाहिए होती है, और जब बन जाती है उसके बाद फिर काफ़ी काम होता है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि किसी को भी तंग नहीं करते हैं। तो मेरे पास नंबर था, जो पिछली दफ़ा आए थे ना बनाने वाले भाई, मैंने उनसे नंबर ले लिया था। तो नंबर था मेरे पास, मैंने मामू को भी नहीं बताया, मैंने बस सिर्फ उनको कॉल की, उनको ऑर्डर दे दिया कि हमें कल इतने बजे चावल चाहिए, तो वो आके दे गए थे। मतलब आज हमने किसी को भी नहीं बुलाया, सारे काम हमने खुद किए हैं। ज़हरा आ गई थी तो ज़हरा को भी हमने चावल दे दिए कि चलो वो अपनी जाके मम्मा को दे देगी। रिश्तेदारों वगैरह को भी किसी को भी नहीं बुलाया था, सबके घरों में ही चावल पहुंचा दिए थे। पकी पकाई देख थी, लेकिन फिर भी क्वांटिटी उतनी थी। मतलब ट्रस्टेड बंदे हैं, अपने ही मोहल्ले के हैं, तो उन्होंने सही क्वांटिटी चावलों की दी है और चावल मज़ेदार भी बने हुए थे। ये जी बस थोड़ी सी बची हुई है, ये अब हम थोड़े से खाते हैं और ये अम्मी को दिए हैं क्योंकि अब ठंडे हो गए ना, तो अब हम खाते हैं। बाकी शॉप पर अब ख़त्म हो गए हैं। बाकी जो आसपास वाले कुछ घर है ना, उनमें प्लेटें ही भेज देंगे। और मैं भी अब चखती हूँ। मैंने एक नहीं वाला उस टाइम चखा था कि कैसे बने हुए हैं, क्योंकि हमने पक्की पकाई मंगवाई है ना, तो जायका देख रहे थे कि कैसा है। तो माशाल्लाह से अच्छे बने हुए हैं। अब ठंडे हो गए तो अब खाते हैं। जी अम्मी, माशाल्लाह से जी चावल बहुत मज़ेदार बने हुए हैं और अल्लाह पाक ने बरकत भी डाल दिया। पूरी गली में बांट भी दिया, कुछ बच्चे यहाँ पे आकर भी ले गए और सब आस पड़ोस में सबको ही दिया है। माशाल्लाह से सबने बार बार लिया, बार बार खाया है, बरकत हो गई है। बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। चावल बांटने के दौरान ही फिर बड़े मामू आ गए थे, चक्कर वो वैसे भी लगाते ही रहते हैं। तो फिर हमने बड़े मामू को यहीं पे चावल दिए थे, वो उन्होंने वहीं पे खा भी लिए थे और उसके बाद उनको घर के लिए भी दे दिए थे कि घर भी वो ले गए थे अपने घर वालों के लिए।
उसके बाद काफ़ी लेट आहत के पापा आए थे। आज इन्होंने जल्दी ही आना था मेरे साथ, इन्होंने देख बंटवानी थी, लेकिन आज इनके दफ्तर में काम ज़्यादा था तो इनको इतना लेट हो गया। इन्होंने कहा था कि तुम शुरू करो, बांटो, मैं आ जाता हूँ, लेकिन काफ़ी लेट आए थे ये। रात को आहत के पापा काफ़ी लेट आए थे, हमारी देख बिल्कुल बांट चुके थे हम लोग। अच्छा, मैंने भी चावल खा लिए थे क्योंकि इनको काफ़ी देर हो गई थी। इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया था कि आप लोग सारे चावल बांट दो, बस मेरे लिए रख देना और तुम भी खा लो क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मेरी वजह से भूखी ना बैठी रहना। पहले मैंने उनका थोड़ा इंतज़ार किया था, लेकिन उसके बाद मैंने खा लिए थे चावल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे। उसके बाद बस ये था। चावल उन्होंने भी खाया, जायका चावलों का बहुत मज़ेदार था, अच्छा था। तो मतलब हम लोगों ने ना अब यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी देग बनानी होगी तो इनका नंबर है हमारे पास, बस इनका ऑर्डर दे के मंगवा लिया करेंगे। तो इस तरह से ये है कि मामू को भी हम तंग नहीं किया करेंगे, और जो घर में मतलब वो हो जाता है ना, सहन में भी छोटा सा जो सहन है, 2-4 पाइयों वाला सहन है, वहीं पे देग बनानी होती है और फिर उसी जगह उसी टाइम मतलब फ़ौरन ही उस जगह को फिर साफ़ करो, फिर वहाँ पे चारपाई डालो और फिर चावल बांटो, तो काम बढ़ जाता है। फिर वो मामू को करना पड़ता है काम, क्योंकि ना मैं ये चलने फिरने वाला और इस तरह वाला काम कर सकती हूँ और ना ही अम्मी कर सकती हैं। रिश्तेदारों को भी हमने इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब कोई हमारे घर में आता है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको चावल देने होते हैं, उनको पानी देना होता है भाग भाग के, तो मैं नहीं कर सकती और ना ही अम्मी कर सकती हैं। तो इसीलिए फिर हमने यही सोचा है कि बेहतर है कि हम सबके घर में चावल पहुंचा देंगे और ये मतलब सही रहता है ना। बाकी बस अल्लाह पाक कबूल करे, जिन्होंने की है अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अम्मी की तबीयत बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। और मौसम तो बहुत अच्छा है आजकल, सर्दियाँ आ गई हैं। रात के टाइम तो सर्दी होती है, दिन के टाइम होती है गर्मी, लेकिन रात काफ़ी ठंड होती है, दिल करता है बस अंदर सोएं। अब ये कुछ ही दिन हैं, मतलब 8-10 दिन, हफ्ता यही है, इसके बाद लगता है कि अंदर सोना पड़ेगा क्योंकि बहुत सर्दी होती है रात के टाइम बाहर, लेकिन अभी तो हम बाहर ही सो रहे हैं। आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। बस मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरी सपोर्ट किया करें, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा तो ग्रो कर जाए, थोड़ी सी मेरी इनकम बढ़ जाए, ताकि मैं अपना जो अधूरा घर है उसको मुकम्मल करवा सकूं। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।